वेलकम टू फॉरएवर क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त उत्तम चौधरी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटेजर, मतलब पहले क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। एनी पॉजिटिव ऑड इंटेजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटेजर दैट मींस 1 3 5 7 इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। यानी कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटेजर जो होगा वो हमेशा इसी तीनों फॉर्म में होगा, जबकि q क्या है, सम इंटेजर है। तो चलिए इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड जो कि हमें अपने बुक में मिलता है और यही मेथड हमें यूज करना है बनाने वक्त भी एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसी मेथड को। सबसे पहले एट फर्स्ट एज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, आपने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। वह कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, ऐसा ही कहता है। अब यहां पर b के जगह पे आप ध्यान दो, b के जगह पे यहां पे 6 है, ठीक है, और r के जगह पे जो भी है 1 3 5, लेकिन b के जगह पे क्या है, 6 है। तो हम लोग इससे पहले एक लाइन लिखेंगे, लेट a बी द, मतलब हम लोगों ने a को कोई इंटेजर मानना है, लेट a बी द पॉजिटिव इंटेजर, इसे हम लोग क्या कर लिए, पॉजिटिव इंटेजर मान लिए, एंड b इज इक्वल टू 6, b को क्या मान लिए, 6 मान लिए। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, कोई भी पॉजिटिव इंटेजर a के लिए, कोई भी पॉजिटिव इंटेजर a के लिए 6q प्लस r। अब b क्या है हमारा, 6 है, तो कहता है r हमेशा क्या होगा, 6 से छोटा होगा। जब ऐसा होगा तो r इज लेस देन 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब इस सिचुएशन में r कैन बी, यानी कि रिमाइंडर कैन बी, रिमाइंडर ही पूरा लिख देते हैं। तो इस सिचुएशन में रिमाइंडर कैन बी क्या हो सकता है, 6 से छोटा, डेट मीन्स 0 1 2 3 4 5, यही हो सकता है रिमाइंडर मेरा। या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। अब हम लोग तब जब रिमाइंडर 0 1 2 3 होगा तो a किस फॉर्म में होगा, तो इस हिसाब से a क्या होगा हमारा 6q प्लस, जब रिमाइंडर 0 होगा तो 6q प्लस 0 हो सकता है। अब दूसरे सेंस में और अब a क्या हो सकता है, जब 1 होगा तो 6q प्लस 1 हो सकता है तीसरे सेंस में, और इसी तरह करके हम पूरा लिखेंगे 6q प्लस 2 हो सकता है। अब यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 हो सकता है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 हो सकता है, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो सकता है। 6 तो नहीं हो सकता, तो इतना कंडीशन ही हो सकता है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि जब a इज इक्वल टू 6q प्लस q होता है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6q भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अब आप देखो, तीन जगह पे गौर करना, एक यहां 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है 2 इंटू 3q, यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब यहां से भी अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है 3q प्लस 1, और यहां से भी अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है 3q प्लस 2। तो इन तीन सिचुएशन में जब r इज 0, r इज 2 एंड r इज 4, इन तीन सिचुएशन में क्या होता है, ये दो यहां पर एक कॉमन फैक्टर है इसमें। तो हम लोगों ने पढ़ा है कोई भी
ऑड इंटेजर का फैक्टर 2 नहीं होता है, और इसका फैक्टर तो एक 2 निकल रहा है, कॉमन फैक्टर, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यानी कि जो 2 से कट जाता है वो हमारा क्या होता है, इवन इंटेजर होता है, ना कि ऑड इंटेजर होता है। तो इन सभी केस में ये हमारा क्या है, इवन इंटेजर है, ये भी इवन होगा और ये भी इवन होगा, ये भी हमारा क्या इवन इंटेजर है। तो बच गया क्या क्या हमारे पास बच गया 6q + 1, क्या बच गया हमारे पास बच गया 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है, यही हमारे पास बच गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं any positive odd integer is in the form of 6q + 1, so any positive odd integer is of the form, लैंग्वेज के लिए टेंशन नहीं लेना है, बस यहां से ले लेना है, any positive odd integer is of the form इतना is of the form 6q + 1 6q + 3, यहाँ पे और कर लेंगे, और 6q + 5, बस, ठीक है। अब हम लोग इसी का दूसरा सा मेथड देखेंगे जिसको हम लोग ट्रायल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा, करना क्या है, सबसे पहले a = bq + r कर लेना है, ठीक है। बस r का क्या वैल्यू हो सकता है वो निकाल लेना है, और फिर सारा वैल्यू वहां पे पुट करके हमें चेक कर लेना है, और हमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं। आप चाहें तो इस मेथड को भी आराम से एग्जाम में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर एनी पॉजिटिव ऑड इंटेजर, तो सबसे पहले हम लोग कुछ पॉजिटिव ऑड इंटेजर्स का वैल्यू ले लेते हैं। स्टार्टिंग वाला पॉजिटिव ऑड इंटेजर्स क्या होता है हमारा, 1 3 5 और 7 9 11 13 15 17 एंड सो, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर किससे डिवाइड किया गया है, 6 से, तो हम लोग भी 6 से डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है। तो 6 से जब भी किसी भी नंबर को, किसी भी ऑड इंटेजर को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 6 / 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 0 0, रिमाइंडर इज 1। दूसरे स्टेप में 3 को डिवाइड करके देखते हैं, 6 0 0, दैट इज 3। तीसरे स्टेप में 5 को डिवाइड करते हैं तो 6 0 0, रिमाइंडर इज 5। अब फिर अगले स्टेप में हम लोग 7 को करते हैं, 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 1। अब 9 को करते हैं, 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 3। अब 11 को करते हैं, 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 5। आप चाहो तो आगे भी एक दो को कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का रूल था वह क्या कहता है, वह कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा कहता है। अब यहां पर आप लोग देखते हैं कि डिविडेंड क्या है, 1 है 3 है 5 है। तो 1 के लिए डिविडेंड जब 1 है तो क्या होता है, 6 × 0 + 1, 6 × 0 + 1। जब यही हमारा 3 है तो क्या होता है, 6 × 0 + 3, 6 × 0 + 3। जब 5 होता 6 × 0 + 5, जब 5 है तो 6 × 0 + 5। उसके बाद जब हम लोग देख रहे हैं 7 है तो 6 × ऐसा करते हैं हम लोग, 7 वाले को उस साइड लिखते हैं, ठीक है। अब अगर 7 हो तो 6 × 1 + 1। अगर 9 है तो 6 × 1 + 3। अगर 11 है तो 6 × 1 + 6 × 1 + 5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये
1 है, लेकिन 6135 6135 ये कॉमन जैसा आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 या 7 9 11 इन सभी को जगह हम लोग लिख लेते हैं a। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है 6 इंटू एक पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी 6 इंटू ए इंटीजर्स, क्योंकि बोला है q इज ए इंटीजर नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो q क्या है यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है 6q प्लस 1 या तो 1 होता है और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो a बराबर क्या है इतना 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 ही हमें दिख रहा है। इसका मतलब है फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इतना। ठीक है, a इज इक्वल टू इतना, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो आप चाहें तो इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें शो करना है और हमने शो किया है, सिर्फ एग्जाम्पल लेके शो किया है, बस यही है और कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।